नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में यदि इस वक्त कोई बात सबसे ज़्यादा खबरों में है तो वह मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि अब ऐसे लगता है कि शायद ही कभी ये व्यवस्थाएं सुधर पाएंगी, क्योंकि प्रदेश में शिक्षकों के 1 लाख से अधिक पद खाली हैं और वाकई में कैसे हो पढ़ाई, ये सवाल बना हुआ है। मध्य प्रदेश में आपको बता दूं कि चयनित शिक्षक छात्र छात्राएं हैं, सरकार उनकी नियुक्ति करने को राजी नहीं है, लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था है वो सिर्फ अतिथि शिक्षकों के भरोसे सरकार चलाने को तैयार है। आप लोग देख रहे होंगे कि 20,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर रहा विभाग और 40,000 पहले से कार्यरत हैं। अब आप सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 40,000 शिक्षक जो अतिथि में पढ़ा रहे हैं वो पहले से हैं, 20,000 और कर रहे हैं, यानी टोटल मिला के 60,000 अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। यदि इन्हीं 60,000 अतिथि शिक्षकों की जगह पे परमानेंट नियुक्ति कर दी जाए तो कितना अच्छा होगा और कितने लोगों के घरों में खुशियां आ जाएंगी। आप लोग देख रहे हैं कि भोपाल से ये न्यूज निकल के आ रही है कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों के 1 लाख से अधिक पद खाली हैं, वह भी शैक्षणिक सत्र के 1.5 माह यानी अप्रैल और जून के 15 दिन निकलने के बाद ऐसे में सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई की उम्मीद करना बेईमानी होगी। दरअसल अभी 40,000 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। स्कूल शिक्षा विभाग 20,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति तो कर रहा है, पर उससे भी बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि 40,000 से अधिक पद फिर भी खाली रह जाएंगे। इतना ही नहीं, यह अतिथि शिक्षक भी कब स्कूल में पहुंचेंगे और कब पढ़ाई शुरू कराएंगे यह कहना मुश्किल है, जबकि कोरोना के चलते 2 साल तक स्कूल जो छात्र छात्रा हैं वो नहीं गए हैं। इसके चलते अतिरिक्त पढ़ाई की जरूरत छात्रों को है। ज्ञात हो कि खाली पद पदोन्नति और सीधी भर्ती से भरे जाने हैं, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग में हर साल औसत 5,000 शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पिछले 6 साल का आंकड़ा देखें तो 30,000 शिक्षक पदोन्नति हो चुके हैं, यानी रिटायरमेंट हो चुका है। वहीं पदोन्नति के पद भी नहीं भरे जा रहे हैं और नई भर्ती भी नहीं हो रही है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार सुधारना चाहती है। तो अब आप सोचो कि मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कब तक ऐसी चलती रहेगी धक्का पलेट, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही खराब है, बहुत ही खस्ता है। क्योंकि कहते हैं जिस जगह की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो वहाँ की रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, और जिस जगह की शिक्षा व्यवस्था अच्छी ना हो उस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी सबसे कमजोर होती है। क्योंकि सरकारों को सिर्फ और सिर्फ चुनाव से मतलब है, अपनी सीट बचाने से मतलब है, अपनी जेब भरने से मतलब है और अपने घर भरने से मतलब है। सरकार को ना तो गरीब से मतलब है, ना गरीब के बच्चों से मतलब है, और ना बेरोजगार से मतलब है, ना बेरोजगारों की नौकरी से मतलब है। भाड़ में जाए दुनियादारी, अपना काम बनता हो, भाड़ में जाए जनता। ये आज बात सिद्ध हो रही है सरकार के सामने। आपको पता है 2018 में भर्तियां निकली थी, उसके बाद आज भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है और गिने चुने लोगों को सिर्फ नियुक्ति मिल पाई, बाकी को नहीं मिल पा रही है। और शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की बात करें तो अभी रिजल्ट भी अटका हुआ है और रिजल्ट भी नहीं आ पा रहा है, लेकिन उसमें भी सरकार के ऐसे सरकार में बैठे लोग हैं जिन्होंने घोटाला कराया और आज वो सिर्फ अपनी बचने के चक्कर में रिजल्ट को रोक के रखें। कुछ ना कुछ दाल में काला है, ये सभी को बात पता है और 100% सत्य है, ये चीज क्लियर हो भी चुकी है, लेकिन फिर भी सरकार इस पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और लोगों को समझाएं, क्योंकि देखो अब आप पढ़े लिखे हो, आप समझदार हो, आप अपने वोट की कीमत समझते हो और आप शिक्षित हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग सरकार से अब सवाल करें, क्योंकि अब वो वक्त नहीं रहा है कि बिना सवाल किए हमें अपने हक मिल जाते थे। अब आपको लड़ना भी है और आगे बढ़ना भी है। लड़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, तभी आपका भविष्य आगे सुधर पाएगा, अन्यथा नहीं। इसलिए सरकारों की लालच में, प्रलोभन में बिल्कुल भी ना आए। आप लोग समझें और अपने हक की लड़ाई लड़ते रहें। और सरकार के प्रति क्या आपका प्रश्न है और सरकार के प्रति क्या आपकी सोच है और क्या आपके विचार हैं, यदि जो भी हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उसके माध्यम से अपन सेकंड वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और कोई मेरे से प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब दे सकूं। जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहेगा। और शिक्षा व्यवस्था अच्छी करनी है तो सवाल खड़े करना जरूरी है, क्योंकि आप ग्रामीण एरिया में रहते हो, आप मध्यम वर्ग के लोग हो और हम सब गरीब वर्ग के लोग हैं। इसलिए हमारे बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, हम सबको सरकारी स्कूलों की जरूरत है। इसलिए सरकारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारना हम सबका काम है।